हम चल रहे हैं मनीष को जगाने के लिए। अभी टाइम हो रखा है टाइम 12:53 और अब चलते हैं मनीष के घर की तरफ। अब वो उठा है नहीं उठा है उसका तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं जाके उठाना पड़ेगा या तैयार मिलेगा। चलो चलते हैं। गाइस। हम मनीष के घर की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे छोटे से शहर की गली है। गली है ये छोटा मोहल्ला, ये गली है, ये चौबारा। यहाँ आना ना दोबारा, हम आएंगे 2 दिन बाद। ओके फर्स्ट माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हम आ चुके हैं मनीष घर के मनीष पास। का डोगेश, मनीष का डोगेश भाई। ये दूसरा डोगेश, ये डोगेश ही है। ये डोगेश ही है। मनीष है। मनीष ये कांटा भवन श्री शिवाय नस्तों में लिखा हुआ मनीष सोनी का घर। और मनीष सोनी के घर के पास हम पहुंच चुके हैं। ये दरवाज़ा खटखटा रहा है। कारा पल्लूवाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो गाइज मनीष भी आ गया है, मनीष को ले लिया है घर से। ये कृष्ण, अब हम चल पड़े हैं पैदल यात्रा पर। और हमारी ये मेरी तो 11वीं है, इसकी 17वीं और इसकी 14वीं पैदल यात्रा है। और हम हर साल माता के जाते हैं। हम लोग 6ठी क्लास में साथ में जाने लगे थे और 2011 में पहली बार गए थे। और मैं इनके साथ गया था 2014 में, क्योंकि मैं 3 साल के लिए बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। और जब भी आया अब हमेशा जाएंगे। कोई फायदा नहीं हुआ जो बाहर पढ़ के आया था। ये फायदा तो इनको भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे को भी नहीं हुआ। तभी तो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। तीसरा कहाँ है गाइस? दोस्तों घर से कुछ दूर चल चुके हैं और हमारे यहाँ ये एक मंदिर है, संकट मोचन शनिदेव जी, शनिदेव जी का मंदिर। यहाँ पे प्रणाम करके हम आगे की ओर प्रस्थान होंगे। दोस्तों ये रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते से हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से हम जा रहे हैं माता जी की ओर। माता जी हमारे नौहर शहर से पड़ती है पल्लू धाम, पूरा 70 से 75 किलोमीटर का। हमने आज तक कहीं भी आंका नहीं है, बस पैदल चले हैं पहुँच जाते हैं माता की कृपा से। और आज भी हम पैदल ही जाने वाले हैं। जय करा माँ पल्लू वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों चलिए शहर पार करने में कम से कम 3 किलोमीटर लगते हैं हमको। और ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है हमारे शहर का मैरिज पैलेस, रामा मैरिज पैलेस। इस रामा मैरिज पैलेस ये यहाँ तक होता था, यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक। इसको जैक से पीछे किया गया क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण बताया जा रहा था, उसके वजह से पीछे बिठा दिया उसको। इसमें कितना खर्चा है, जितना बनाने में नहीं लगता ना उससे कम। लो गाइस हम आगे चक्राजा सर, और ये है तिराहा जिसका नाम है विश्वकर्मा चौक। यहाँ पे विश्वकर्मा के जैसे कि सुथार है, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं वह ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको कहा गया है आला चक्राजा सर आ गया। हम चक्राजा सर की ओर से आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे होगा घोर अंधेरा। रोशनी का नामो निशान नहीं है। आगे है वन विभाग, यानी कि पूरा वन जंगल टाइप एरिया है। कुछ नहीं है गाइस, टिब्बे है, बकवास कर रहा है। राजस्थान में कौन से वन है? नहीं है थोड़े बहुत हैं। वो दोहे मिट्टी में जो उगते हैं ना छिड़ियाँ, उसके आकड़े उसके टिब्बे हैं वहाँ पे। टिब्बे नहीं, वो पेड़ है ना। नहीं दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ आ रही है तब कुछ पता चल रहा है कि हाँ भी कुछ ना कुछ है। जाना रिस्क है, लेकिन आस्था एक अलग होती है, रिस्क अलग होता है। रिस्क से इश्क है, इसलिए आस्था है। माता जी पर भरोसा करके हम जा रहे हैं। माता जी विश्वास रखेगी और हर साल की तरह इस साल भी हम आराम से माता के दर्शन करेंगे। और ये घर वालों को सुनाने के लिए गाइस, वरना तो हम पढ़ करते जाते हैं चप्पलों की। तो गाइस हम अंधेरी सड़कों पे चल रहे हैं। यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और 3 थे, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। वो दूर खड़ा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। और पूरे रोड में व्हीकल से बचने के लिए हमारे लिए पास ये है
एक छोटा सा डिवाइस जिसमें येलो लाइट जलती है और दूर से व्हीकल्स को दिखाई देती है। हाँ, दूर दिख जाती है। अब आगे के इधर देखो की नहीं दिखाई दे रहा है, जमा ही नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेर गुप्त हो रही है गाइस। ये पीले पीले जो नजर आ रहे हैं ना, इस चारणे की वजह से नजर आ रहे हैं, वरना कोई नहीं दिखता। हाँ ये देखो वो परला नाका अभी दिखा है ना आपको, इतनी देर नहीं दिख रहा था। अब पता नहीं हम कहाँ चल रहे, क्योंकि हमारी आंखें भी चारना पड़ रहा है, कहीं उजड़ तो नहीं चल रहे। चलो चलते हैं, बंद करते हैं फोन को, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमें की नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइस पूरे 1.5 घंटे चलने के बाद हमको ये स्थान दिखा है। इस स्थान पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद हम परांठे लाए, परांठे खाएंगे, भूख लग गई है, फिर चलेंगे आगे की ओर। को लग गया भूख और हम खा रहे हैं चाय और चाय परांठा। हमें चले हुए 1-1.5 घंटा हुआ है, 4-5 परांठा की धार दे दी। अब ये बत्तीसा निकाल रहा है, वो खाएंगे। आप भी खाओ। मैं तो खाऊंगा। ये देखो चबड़ चबड़ खा रहा है। तो भाई हम भंडारे में खाना पीना करके अपना उसके बाद आगे की ओर चल दिए। अब आगे की ओर अंधेरा है, अंधेरा आपको सुझाई दे रहा, दिखाई दे रहा होगा। हाँ यही वो जंगल है जिसके बारे में मैं पहली बात कर रहा था। यहाँ पे डाकू मंगल सिंह जो। तो गैस हम इस तरह से लाइट को पीछे टांग के चल रहे हैं ताकि अंधेरे में अगर कोई बड़ा लाइट है, हाँ ये चलने करने के लिए लाइट है। यस, हम सेफ्टी लाइट ऑन करके चलते हैं ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। इसलिए क्योंकि आगे देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तारे भी नहीं दिखाई दे रहे ऊपर से। हम गए थे मार्केट, हमें रेडियम प्लेट नहीं मिली, उस वजह से हमें ये लाइट लानी पड़ी। तो गाइस हम एक जगह और रुके हैं और यहाँ पे हम 1-1.5 घंटे के बाद वापस नाश्ता कर रहे हैं। चाय बिस्किट और बूंदी भुजिया, राजस्थान का फेमस नाश्ता। ये देखो भुक्कड़, गांव आता है सोनारी, ये है सुनार, वहाँ पे हैं हम। ये देखो भुक्कड़। दोस्तों हम चाय नाश्ता करके अब कच्चे रास्ते से आगे की ओर चल दिए हैं और इस कच्चे रास्ते का हमको सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब सूरज उगता है ना उसका नज़ारा देखने का बस आनंद ही कुछ और होता है। और यहाँ पे छोटी छोटी नहरें नलियाँ आती है जिसकी वजह से सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। सरसों वगैरह लगी रहती है ना, अब उनकी कटाई शुरू होती है, लोग खेतों में जाते हैं। ऊँट खुशबू होती है गाइस, ऐसा लगता है कि बोतल लेके अभी चले जाए। और ये हमारा देसी टॉयलेट है, हमने बोतल तैयार कर लिया और हम आगे जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कैसे जाया जाता है, कैसे आगे सरका जाता है, ठंडा कैसे खोला जाता है। तो गाइस यहाँ पर रुक चुके हैं, अब काफ़ी थक गए कच्चे रास्ते में चल चल के, और हम रुके हैं वीर तेजा जी ईंट उद्योग बिरकाड़ी से शायद 2-3 किलोमीटर पहले। ये देखो रोड। अब थकान थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है गाइस। हमारे पीछे आने वाले लोग अब आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा शायद। डोगेश भाई ब्रेकफास्ट करते हुए। सेवा करता मनीष सोनी। सेवा के करे मजा ले तो भाइयों चाय को टाइम हो गया है, अब चाय पियेंगे और चाय की सेवा दी है हमारे वीर तेजा जी मीट भट्टो वालों ने। ये जो अंकल जी बैठे हैं वो हमारे लिए चाय बना के लाए हैं, हमारी तरफ गंदी निगाहों से देख रहे हैं। डोगेश भाई ये बोल रहा है कि मेरे को दे दो, पर इन्हें कौन बताए कि हमने झूठी कर दी।
वरना हम दे देते, और चाहे हम वैसे भी किसी को नहीं देते। भक्तगण आ रहे हैं धीरे धीरे, ये देखो दूर से, और सूरज भी उगने वाला है। सूरज उगेगा, क्या बात है, क्या नज़ारा है। ये देखो। हाँ भाई बोलो, बोलो जय माता दी। इनकी भाषा में बोल यार। इनकी भाषा में तो आते नहीं, इनकी भाषा आती तो मैं नंदू वीडियो चाहे भी या तो ये 20 किलोमीटर चलने के बाद हमारी हालत ये है। नंदू की चाल नोरा फतेही जैसी हो गई है। जय माता दी दोस्तों, सूर्य नारायण जी ने दर्शन दे दिए हैं आखिर। काफ़ी देर होगी मैं भी चलते हुए, हम यहाँ रुके हुए थे तब से, और ये मैं चाय वगैरह बना के पिलाई थी। भाई नंदू क्या हुआ आप समझ जाइए। जय माता दी। तो गाइस पहुंच चुके हैं बिरकाली के पास में, और काफ़ी आराम कर चुके हैं हम। सूर्य नारायण जी ने हमें भी दर्शन दे दिए। तो गाइस पूरी सुबह हो चुकी है, और आपको मॉर्निंग का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो कितना बेहतर सूर्य देवता के दर्शन है। ये दर्शन सिर्फ खेतों में, गाँव में वहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन तो शहरों में तो होते नहीं। वहाँ तो होता है पोल्यूशन, यहाँ होता है सॉल्यूशन। क्या मॉर्निंग व्यू है, भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये पैदल यात्री, हमारी भी यात्रा अभी बाकी है। जय सूर्य भगवान। जय माता दी। ठीक है भाई। ये भाई लोग हैं जगह सेवा कर रहे हैं, नौरू आया है। जय माता दी, जय माता दी। ए भैया सेवा को फल लेवा सारा सारा। वीडियो बनानी ये कुछ बकवास करते हुए नंदू भीड़े। ले दोस्तों हम आ चुके हैं जय माँ भवानी सेवा समिति। ये मनीष आगे आगे चल रहा है, और यहाँ से गांव रह गया 1.5 किलोमीटर, और उसके बाद आगे का सफ़र या देखते हैं रेस्ट करेगा नहीं करेगा, उसके आगे वाले की मर्जी है। इसका मूड होगा तो करेगा, नहीं कि नहीं करेगा। ये देखो दोस्तों, यहीं समिति के सामने एक ध्वजा गिरी हुई है। ध्वजा का अपमान गलत है, हमने इसको वापस लगा दिया है। हमारा लगा देंगे आगे, यहाँ कोई जगह नहीं थी, क्योंकि लोग आते हैं खुले में बाथरूम वगैरह करते हैं, जिससे गुरु गोरखनाथ जी की ध्वजा है जिसका अपमान हो रहा है। ये हमने सेट कर दी। चलो लो भी चाय तो पीने नहीं दी, मनीष चला गया आगे। ये भाई जा रहे हैं, इनसे करते हैं मुलाकात थोड़ी।
दादी मगन हो रहे हो कटूंगा हो 4 वाला सिरसा। क्या बात है भाई साहब। कल मीटर खींच रहा क्या फिर। चलो ठीक है भाई साहब, जय माता दी। थोड़ा सा तो मैं ही खींचा हाँ, मान लो एक बंदो आगे पड़ेगा यार। देखो भी मनीष बहुत आगे निकल गया है। आपको दिखाता हूँ मनीष को। ये जो अगर नीली नीली ड्रेस में जा रहा है ना, वो हाफ कच्चे में जिसकी पिंडी दिख रही है वही है। हम इसको ना उड़ लेंगे क्योंकि हमने कॉल करके बोला है थोड़ा हौला चले। तो वैसे भी इसका वजन ज्यादा है तो वैसे भी हौला ही चलता ही है। चलो भी अपने भी स्पीड बढ़ाओ भाई। गांव में एंटर कर चुका। बिरकाड़ी गांव का नाम है बिरकाड़ी। 8 किलोमीटर बाद हम करेंगे फुल रेस्ट मुंसरी में। मुंसरी में। क्या बात है, शानो हो गया छोरो हैं। चलो गांव का लोकेशन दिखाएं। ये देखो अभी गांव, ये गांव का कोई बड़ी बूढ़ी है। ये गांव में मोड़ बड़ी गंदी है भाई। ओहो गाइस, कांटा लग गया पैग में। ओह शिट, इसको निकालेंगे। ये भी लोकेशन दिखाओ। ये मत दिखाना, ये मत दिखाना। अरे इस चीज़ की तरफ मत ध्यान दो, गंदी चीज है। मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और भाई जी क्या हो मदम भाई, मौज कर रहे हैं अकेला बैठा बैठा पिंपल की हवा के नीचे। दिन के दिन गई मिस भी कर रहा है कुछ। चलो बुरी बात है। ये देखो भी गांव क्या नज़ारा है। ये वो सोलह फिल्म वाली टिक्की है क्या। वो बड्डी थी, यूं बड्डी थी वो। अच्छा ये छोटी है। हाँ वाह भाई साहब ने माता जी की अच्छी बड़ी ध्वजा ले रखी है। क्या बात है। ये देखो भी गांव का सीन। ये बटोड़े हैं, बटोड़े की तरफ जोड़ा है। वो देखो परली साइड में। किससे बनता, कोठा से। ये गाय के गोबर से बनता है। अच्छा गाय का गोबर जो लुगाइयाँ खाती है ना, अच्छा फिर तब बटोड़ा बनता है। बटोड़ा बनता है। ये देखो भी गांव के घर। ये वो घर हैं जो अमीर होते हैं। ये आगे वाले बेचारे गरीब वालों के घर है, थोड़ा मिडिल क्लास हम जैसे। हाँ ये देखो अभी लेडीज जा रही है अपने। ये सुबह सुबह का मौसम और गांव का नज़ारा, क्या बात है। देखो भी ये देखो गांव। ये देखो भेड़ चढ़ रही है। देखो बकरी चढ़ रही है उसके ऊपर, अच्छा मत करने के लिए। टंकी के ऊपर। पता नहीं उनको किस बात का स्ट्रेस है, उनको कौन सा नौकरी लगना है। ये विताऊ जी चल दी है अपने सुबह सुबह डोली लेके दूध लाने के लिए। ताऊ जी राम राम। तो दोस्तों चलते चलते भूख लग गई अब। तो ये कृष्णा भोजनालय है जो बंद पड़ा है। यहाँ पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बूंद चल रही है। तो हम सोच रहे हैं हमारे फ्रेंड जितेश की दी हुई भेलपुरी यहाँ पे। हाँ भी कृष्ण जी काटो। खोल चमची काट ले। एक मिनट दे तो तू काट ले, चमची काट ले। पर टेस्ट तो देख कर देखिए ये है। हम बाद में देखिए टेस्ट में साके एक सेकंड। कियांगी टेस्ट है देख ले। चमची काट, 2 चमची और काट दूंगा। अरे वो बाद में सही जो खाई जो। कौन वाला साइज? अरे पैकिंग है यार, क्या वाला साइज है वो? ट्राई तो कर ले। दोस्तों मुझे लग रहा है मुझे ही खानी पड़ेगी। ले ले ये तो ट्राई करो। बस वो हाँ तो चमची देनी। ले भाइयों मुंसरी आ गए है और यहाँ अपना फुल खाना पीना होगा। अच्छे से खाएंगे, अच्छे से उसके बाद करेंगे रेस्ट।
रेस्ट नहीं करेंगे, रेस्ट की भूतनी काट देंगे। ये काम थोड़ा बांका चुंका है क्योंकि इसमें मोड़ बोली है। ये देखो भाई, चलते चलते हालत ये हो गई है। ये देखो काले हो गए हैं गाइस, स्किन पूरी टैन। ये देखो पूरा सर पसीने से भर गया। और ये देखो गर्मी। लो अभी पहुंच चुके हम रुक चुके हैं अपनी जगह पे, मुंसरी धाम। गाइस हम पहुंच चुके हैं मुंसरी, और ये है यहाँ पे शमशान भूमि। और हमेशा हम इसी जगह रुकते हैं 17 सालों से, लेकिन अब यहाँ पे भंडारे वगैरह जो भी लगने थे वो अब लगते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, और पेड़ की छाँव होती है, ठंडी ठंडी छाँव में खाना खा के यहीं सोते हैं हमेशा। तो देखते हैं कैसे रहता है अपना खाना। आनंद किशोर आलू के पराठे, साथ में मटर सब्जी है, कड़क जाएंगे यहाँ। और ये लोकेशन। दोस्तों पहले हम वहाँ पे सोने का विचार कर रहे थे, तो वहाँ पे इतने कीड़े थे कि हम डिस्टर्ब हो रहे थे। उसके अच्छा हमने यहाँ पे मंदिर की फेरियों में एक मुकोड़ा तो बार बार आ जाता, पता नहीं उसको क्या कीड़ा था। तो हमने मंदिर की फेरियों में अपना बिछा लिया है। दिखाओ आशियाना। नीचे दिखा दो। लेकिन पे हमारा बस आओ।